तो भाई जो लोग कह रहे थे आप क्या काम करते हो इसके अलावा और आपकी क्या क्या बिजनेसेस हैं, तो उसमें से मैं ये पहला बिजनेस आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ डिटेलिंग डेविल्स के अलावा। टोलवे मुबारक किस लिए पता है? हर्ष और मेरा साथ पिछले 8 सालों का है, तो भाई एयरपोर्ट बिल्कुल साथ में है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि तो ये जो लाउंज है ना पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया गया है ताकि आप यहाँ आके, जब मैंने बिज़नेस शुरुआत किया था तो इनका जो टर्नओवर था ना वो कुछ करोड़ का था, जो कि अब टच हो चुका है। अब हर फंक्शन के हिसाब से ना हमने जो सर्विंग वाली टीम है ना उनकी ड्रेसेस भी डिज़ाइन कर रखी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनों से सबनों राम राम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का वेलकम करना। आप अपनी लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी में, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वो एक बड़ा वेंचर आपकी लाइफ में बन जाता है। मैं आज आपको कुछ ऐसा ही किस्सा शेयर करना चाहूँगा अपनी लाइफ का, जो कि मेरा एक सेकंड वेंचर रहा है लाइफ का। डिटेलिंग डेविल्स को तो आप अच्छे से जानते ही हैं। इस वेंचर के बारे में मैंने कई बारी आपको ग्लिम्प्स दिए हैं, कई बारी बताया है, बट प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा है कि ये शुरू कैसे हुआ और ये कितना बड़ा है आज के टाइम पे। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ दिस बिज़नेस और कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये बिज़नेस जो है ना नेगेटिविटी से स्टार्ट हुआ था। तो आप नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी में से कैसे बदलते हो, ये एक आपके लिए ना लाइव एग्जांपल होने वाला है। तो आज मैं शेयर करूंगा अपना एक लाइफ का किस्सा आप लोगों के साथ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे व्लॉग में। मैं आपको सारी बातें इस पर्टिकुलर वेंचर के बारे में बताने वाला हूँ। भाई कल तो मुलाकात हो नहीं पाई थी कंवल भैया से, तो आज चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या क्या उनको इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। इन केस अगर हो रहे हैं तो ऑल्दो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टीम इज़ एक्सपीरियंस, कुछ हमने फ्रेशर्स भी रखे हुए हैं और इवेंचुअली बिजनेस तो वहाँ पिकअप हो रहा है, बट ग्रेजुअली इट्स अ लर्निंग प्रोसेस जिसको ग्रास्प करने में और जिसको ग्रैब करने में टाइम लगता है भाई। ग्रास्प और ग्रैब दोनों चीज़ें होनी चाहिए भाई। तो नई चीज़ें जब आप लर्न करते हो तो यू आर ग्रास्पिंग दोज थिंग्स, और नई चीज़ों को जब आप ग्रास्प करने के बाद फिर आप ग्रैब करते हो, तो दोनों मतलब समझ गए ना आप। क्या स्टोर बढ़िया लग रहा है ना। आई थिंक अभी कोई गाड़ी वॉश हुई है वहाँ पे। भाई स्टोर की चल रही है अभी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस। कई जगह से ना हमारे को डस्ट की कंप्लेंट आ रही थी, तो हमने क्या करा है कि जो एरिया रह रहा था ना वो सील कर रहे हैं और उसके बाद ना यहाँ पे ना एक डीप क्लीनिंग करवाएंगे, तो जो छोटी मोटी डस्ट बाहर से आती रहती ना वो हमेशा क्लीन रहेगी। बाकी क्या है, अभी जैसे कुछ ग्लासेस में गैप आ रहा है या कुछ आ रहा है, उसके लिए भी ना हम वर्किंग कर रहे हैं। कवल भैया इसके अंदर ये ऐसी वाली रबड़ ना लगवा दें? नहीं, एक ना ब्रश वाली आती है। हाँ जी। जो आपने देखा होगा ना हिंजिस के बीच में ब्रश लगा होता है, वो आती है, वो लगवा दो आप। ठीक है, उससे सील हो जाएगा। बाकी कवल भैया मुबारक। किस लिए पता है? आपके वो रिश्ता हो गया। मेरा रिश्ता नहीं, मतलब साले साहब का। साले साहब का। तो कैसा रहा आपका लुधियाना ट्रिप? बढ़िया, अच्छा रहा। मतलब मैं कल आपको सरप्राइज़ देने आया था और आपने मुझे सरप्राइज़ दे दिया कि आप गए हुए हो। मैं गया। हाँ, कैसा चल रहा है कवल भैया अभी तक? बढ़िया भैया, अच्छा चल रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अब डेली आता रहूँगा आपका, मतलब मैं रोज़ सर खाऊंगा। नहीं, मैं आपका सर खाऊंगा अब मैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल भी आके लड़कों को मैंने टाइट किया था, बिल्कुल। कुछ चीज़ें थी, तो 2-3 चीज़ें आज जो हमने डिस्कस करी थी वो भी इम्प्लीमेंट करनी है। 100%। जो मैंने आपको बताया ना कि एक आप अपना टोटल कॉस्ट निकाल लो। हाँ जी। स्टोर की एक रेकरिंग जो है इंक्लूसिव ऑफ देयर सैलरीज एंड ऑल, और उसके बाद एक हम इंसेंटिव स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे इनके लिए, ताकि लड़कों को ना जोश मिल सके। तो अभी क्या हो रहा है कि आप थोड़ा सा और टाइम दो यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी भी 2 जगह डिवाइड हो गया ना काम। और यहाँ पे तो अभी 100% ही दे रहा हूँ मैं फिलहाल। मतलब शुरुआत तो हुई है, 1 महीना तो पूरा बैठा ही हूँ। अभी 1 महीना पूरा होने में आई थिंक कितने 3-4 दिन रह गए। 16 को ओपनिंग थी। चलो टचवुड अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, इसको और खींचेंगे और इसको एक्सपैंड करो जल्दी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जगह कम पड़ रही है। मुझे जगह चाहिए। तो भाई कंवल भैया से हो गई थी मुलाकात, टीम को बुला लिया था, जो छोटे मोटे चेंजेस रिक्वायर्ड थे वो करवा दिए, क्योंकि ये इन ऑपरेशन चेंजेस हैं जो कि हमेशा चलते रहते हैं। तो योर कंस्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज 95% कम्प्लीट, इट इज़ नेवर 100%, चाहे आप कुछ भी कर लो। जैसे कि मेरे घर की चल रही है, आपको पता ही है लोगों को,
कि अभी मैंने शुरू करवाई है। मनोज का फ़ोन आ रहा है भाई, मनोज से बात करते हैं। मनोज भी वहाँ की डिस्कशन करेगा गुड़गांव की, तो देखते हैं एक बारी। तो भाई थोड़ा सा हो गया चेंज ऑफ प्लान इसलिए चेंज हुआ क्योंकि मैं अगर ऑफिस जाता और ऑफिस से वापस आता तो मेरी ज़िंदगी हो जाती ट्रैफिक के अंदर ही बर्बाद। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने प्रिंस को बोला कि प्रिंस तू वहाँ से आ जा, क्योंकि आज मेरे को आपको अपने दूसरे बिज़नेस से इंट्रोड्यूस कराना है। तो मेरे को चाहिए कि कोई बढ़िया सा बंदा आके इसको कैप्चर कर सके एक एज अ कैमरामैन की हैसियत से। तो प्रिंस से बेटर कोई हो नहीं सकता था। तो अभी मैंने प्रिंस को बुलाया, प्रिंस मुझे ज्वाइन करेगा और हम दोनों मिलके आज रिव्यू करने वाले हैं अपनी दूसरी कंपनी को, और आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इस कंपनी की इनसाइट्स, ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई और मैं इस कंपनी के साथ कैसे जुड़ा। वाई आई एम कॉलिंग इट अ कंपनी बिकॉज इट्स अ बिग वेंचर नाउ। यस, इट्स अ वेरी बिग वेंचर, आपको भी समझ में आने वाला है। तो भाई जो लोग कह रहे थे आप क्या काम करते हो इसके अलावा और आपकी क्या क्या बिजनेसेस हैं, तो उसमें से मैं ये पहला बिजनेस आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ डिटेलिंग डेविल्स के अलावा, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हम इसके अलावा क्या क्या काम करते हैं। डिटेलिंग डेविल्स इज़ वन ऑफ माई वेंचर। इट इज़ नॉट द ओनली वेंचर बट येस इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज ये मैं पैशनेटली कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पैशनेटली करता हूँ। मेरा कार्स की तरफ पैशन है, तो इसलिए मैंने डिटेलिंग डेविल स्टार्ट किया था। ये वाला बिज़नेस गलती से स्टार्ट हुआ था और मैं इसका पार्ट भी गलती से बना था, और वो एक नेगेटिव मूवमेंट थी जिसको मैंने पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मैंने चैनलाइज किया। तो अभी फ़िलहाल मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक और वहाँ पे करूँगा थोड़ा सा मंच, क्योंकि मेरे को वहाँ साइट पे, मतलब जहाँ पे आपको मेरे को इंट्रोड्यूस कराना है पूरी कंपनी से और इन सब चीज़ों से, वहाँ पे भी जाके मेरे को खाना है। लो जी, पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। भाई सब क्या डेकोर लगाया हुआ। तो भाई इस वेंचर को एक्सप्लेन करने के लिए और आप तक लोगों तक लाने के लिए ना, ये अटायर जो मैंने पहना है ना, ये बिल्कुल ही गड़बड़ है। तो मैं ना अटायर चेंज करके आपसे मिलता हूँ। तो भाई ये कुछ ऐसा अटायर है अपना। आई थिंक ये बिजनेस एक्सप्लेन करने के लिए ना ये वाला अटायर परफेक्ट है। आप बताना कमेंट करके कि ये अटायर कैसा लग रहा है। इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी 2015 से, वो भी मेरी सिस्टर की वेडिंग से। तो हुआ ये था कि मेरी सिस्टर की थी वेडिंग और मैं ढूंढ रहा था दिल्ली के बेस्ट डेकोर और कैटरिंग वाले। भाई सबसे पहले ये बताओ, ये जो पीछे मेरे डेकोर है ये कैसी लग रही है। इस बिजनेस में हमारे ना 3 वर्टिकल है जो कि कवर करते हैं 3 एरियाज़ को, जो कि है फूड, देन वेन्यू एंड डेकोर। और इन तीनों बिजनेस को सेपरेट रखने के लिए ना हमने 3 डिफरेंट ब्रांड्स बनाए हैं, ताकि बेस्ड ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट हम उनको अकॉर्डिंगली सर्विस दे पाएँ। फॉर फूड वी हैव गेट योर मेन्यू, फॉर डेकोर वी हैव फ्यूजन डेकोर, and for venue we have Get Your Venue. Get Your Venue is a parent company for all these 3 brands. तो 2015 में जब मेरी हंटिंग ख़त्म हुई थी जगह ढूंढने की जहाँ पे मेरे को अपनी सिस्टर की वेडिंग करानी थी, उसके बाद मेरी हंटिंग शुरू हुई थी डेकोर और फूड के लिए। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया था, जिसमें से हर्ष और अभिषेक भी थे। आओ मैं आपको हर्ष से मिलवा। उससे पहले यहाँ का ना आप सारा डेकोर चेक करो, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेंचर को 10 साल हो गए हैं हर्ष को स्टार्ट करे हुए, और मेरे को ज्वाइन करे हुए हो गए टोटल 8 साल। जब मैंने बिजनेस शुरुआत किया था तो इनका जो टर्नओवर था ना वो कुछ करोड़ का था, जो कि अब टच हो चुका है ऐसे नंबर्स के लिए, ऐसे नंबर्स पे जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आज हमारे पास है 8 से ज़्यादा वेन्यू और टीम है हमारे पास अराउंड 800 लोगों की। अब तक हम कर चुके हैं 1500 से ज़्यादा शादी और खिला चुके हैं तकरीबन 40,000 लोगों को अपना खाना, और दिखा चुके हैं अपने डेकोर को अराउंड 50,000 लोगों को। आप जैसे जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ आपको मेरे पीछे का बैकग्राउंड चेंज होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ से वॉक थ्रू किया है। यहाँ से बेसिकली एक मेन एंट्रेंस बनाई है जो कि कवर्ड है मल्टीपल शैंडलर्स के साथ। जैसे ही आप अंदर आते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक बड़ा सा वेन्यू, जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है आज 500 लोगों की वेडिंग के लिए। अब इसमें हर एक चीज़, हर एक जो एलिमेंट है ना वो सब चेंज हो चुका है। दैट्स वाई आई एम हेयर टू चेक एवरीथिंग एंड टू मेक श्योर कि जो जो हमने चेंजेस किए हैं वो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हैं या नहीं है। और शुरुआत करते हैं यहाँ के बेसिक काउंटर से और खाना भी टेस्ट करेंगे, ताकि जो हमने फ्यूजन खाने में किया है ना
वो भी आपके साथ शेयर किया जा सकता है। भाई आओ आपको मिलवाते हैं इस पूरे ब्रांड और इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे और इस पूरे वेंचर के पीछे जो फाउंडर हैं उनसे। मीट हर्ष और मेरा साथ पिछले 8 सालों का है। तो हमारी जो शुरुआत थी वो मैंने आपको बता दिया, मेरी सिस्टर की वेडिंग से हुई थी, जो कि एक नेगेटिव वेंचर था और वो नेगेटिव डिलीवर हुआ था। बट हर्ष ने ना उस टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखा के ना, जो इनके साथ आया था वो तो भाग गया था बंदा। पुरानी बातें ना याद रहती है क्योंकि वो हमारी शुरुआत थी। मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो हर्ष में लगी ना वो ये थी कि हर्ष ना उस टाइम मेरे साथ खड़ा रहा कि सर कुछ भी होगा, करूँगा तो मैं ही करूँगा। तो ये बात ना मुझे बड़ी अच्छी लगी और उस दिन से ना आज तक हमारा साथ ना ऐसा बना हुआ है जैसे वी नो ईच अदर फ्रॉम चाइल्डहुड। हालांकि हर्ष मुझसे बड़ा है और अगर हर्ष का मैं बैकग्राउंड बताऊं, इज़ अ वेरी लर्नड पर्सन। इंडिया बुल्स की एक बड़ी टीम को हैंडल करते थे पहले, तो थोड़ा ना हर्ष का बैकग्राउंड हर्ष ही बताएंगे। तो हर्ष आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो ताकि लोगों को पता चल सके कि हमने ये वेंचर कहाँ से स्टार्ट किया और अब हम किस लेवल पे लेके आते हैं। Basically, I am MBA Finance. After that, I worked with India Bulls. I was senior vice president over there. But I wanted to start my own venture. So I started this company, getyourvenue.com. Gradually, we started from booking portal to wedding planning company. Now we own few venues. We have in-house decor, catering. So now we have moved on in a big manner. Now we are doing around 600-700 wedding in a year. भाई मेरे पास तो 400 का नंबर आया था, अभी पता चला 300 और ऐड हो चुकी हैं भाई। तो अभी जो कंपनी है ना उसने अप्स एंड डाउन्स कोविड में बहुत सारे फेस किए और हमने ना कोविड के टाइम पे ना अपनी टीम को ऐसा रखा कि दे आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और वो जो कोर टीम है ना वो आज तक जुड़ी हुई है। मतलब मैं आज जितनी भी ये सारी चीज़ों के एफर्ट्स हैं ना वो हर्ष के हैं भाई। मैं सिर्फ एक बैकएंड आदमी रहा हूँ, मैं एक बैकएंड पर्सन रहा हूँ। हमारी सिर्फ आपस में डिस्कशन हुई है कि आज ये प्रोडक्टिव हो रहा है, आज वो प्रोडक्टिव हो रहा है। और जितने भी हमारे इवन कंपनीज़ के जितने भी इवेंट्स हुए हैं ना दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय हर्ष। अभी रिसेंटली जो हर्ष पाजी की शादी हुई थी दैट वाज डन बाय अस। फिर उसके बाद विकास भाई का जो रेड कारपेट का स्टोर का इनॉग्रेशन था वो पूरा इवेंट हमने किया था। फिर अभी मायापुरी का जो इवेंट हुआ हमारे डिटेलिंग डेविल्स मायापुरी का, दैट वाज आल्सो मैनेज्ड बाय द सेम टीम। और उसी को ना मतलब आज मैं और फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि एग्जैक्टली हम इस बिज़नेस में और क्या क्या करते हैं और क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। तो इस बिज़नेस को ना करते हुए हर्ष को 10 साल से ज़्यादा हो चुके थे। तो हमें अब ये ना एंटायर टीम को और सारी चीज़ों को अपग्रेड करना था। तो अभी आप जो मेरे अराउंड देख रहे हो ना ये हमारा अपग्रेडेड वर्जन है गेट योर वेन्यू का, गेट योर मेन्यू का और फ्यूजन डेकोर का। भाई किसी भी इवेंट या किसी भी शादी की जो मेन नींव रखी जाती है ना वो रखी जाती है खाने पे। तो जब तक आपका खाना अच्छा नहीं होगा ना आपको पूरे साल उलाना मिलेगा, पूरी ज़िंदगी भर उलाना मिलेगा, पूरी ज़िंदगी भर उलाना मिलेगा अगर आपकी शादी में फूड गलत हो जाता है। और फूड का मेन्यू, फूड के अंदर फ्यूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे ना हमारे को कुछ लाइफ में डिफरेंट चाहिए। तो अभी हर्ष एक्सप्लेन करेगा कि हमने फूड में फ्यूजन क्या किया है। अभी हम शुरुआत करने वाले हैं चाट काउंटर से। तो हर्ष एक्सप्लेन करो कि हमने चाट के अंदर क्या क्या फ्यूजन करी है ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई हमने जो यहाँ का फूड का मेन्यू भी है वो अलग तरीके से डिज़ाइन किया। जनरली गोलगप्पे का इसेंस उसका वाटर है, हींग का पानी, पुदीना पानी और मीठा पानी तो होता ही है कॉमन। बट वी हैव अ फ्रूट बेस्ड अमरूद का पानी, गुआवा वाटर, जो एक अलग फ्लेवर देता है। बाकी अगर हम गोलगप्पे को, हमारे पास सूजी और आटे के दोनों गोलगप्पे हैं, इसमें हम 2 तरीके के स्टफिंग यूज़ करते हैं। ये कोलकाता स्टाइल में है, ये दिल्ली स्टाइल में ये सूखा होता है, ये लिटिल बिट वेट होगा जिसमें आप प्याज टमाटर की चॉपिंग्स होती हैं। बिसाइड दैट आजकल मॉडर्न फ्यूज़न गोलगप्पे चल रहे हैं जिसमें हम सालसा की फिलिंग करते हैं, सालसा फिलिंग होती है। इफ़ यू वांट टू ऐड पाइनएप्पल यू कैन ऐड पाइनएप्पल ऑल्सो, पाइनएप्पल ऐड किया जा सकता है। So it will give a tangy flavor for the golgappa. Now you can eat it. ये पुदीना पानी के साथ it will go well. You can try it. और ये ट्रेडिशनल स्टाइल में ये कोलकाता का पुचका है। बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं भाई।
तीखे से शुरुआत हो रही है, फिर पानी का फ्लेवर आ रहा है पुदीने का, साथ में पाइनएप्पल का फ्लेवर आ रहा है। बहुत सारी फ्यूजन्स चल रही हैं एक गोलगप्पे के अंदर। अभी वैसे मैं कलकत्ता गया था, वहाँ पे हमने सिमिलर कुछ ट्राई किया था, तो चेक करते हैं क्या ये सेम है या नहीं है। कलकत्ता में कौन सा पानी चलता है भाई? हींग का पानी। हींग का पानी। पता है आपको गोलगप्पे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? गोलगप्पों का क्रिस्प होना। अगर मुंह में जाके वो ऐसे क्रिस्पी नहीं हुए ना तो मज़ा नहीं आता। अगर वो सीले हुए होते ना तो आपको गाली पड़ेगी। तो मेक श्योर आपके गोलगप्पे बिल्कुल क्रिस्प हो। ये बल्ला बाबड़ी का काउंटर है भाई, तो टेस्ट कराओ। और इसमें क्या फ्यूजन किया हमने? ये नॉर्मल भल्ला तो है ही है, ये हम हरिद्वार स्टाइल का बनाती हैं। वहाँ के पंडित जी बड़े पॉपुलर हैं, तो वी ट्राई टू कॉपी देम। फ्यूज़न में हम मैंगो भल्ला बना रहे हैं, मैंगो छेना भल्ला। ये भी काफ़ी हिट आइटम है, पीपल लाइक नाउ डेज फ्यूज़न, सो यू विल लव इट। एक बना के खिलाइए। कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई, कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। मैंने कभी खाया नहीं है वैसे मैंगो हो भी इसमें। भाई एवरीवन नोज आई एम अ बिग टाइम फूडी, तो अभी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। भाई जिन लोगों को लगता है मैं खाना नहीं खाता, मैं खाना खाता हूँ बट लिमिटेड। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है भाई। ये मत समझ लेना मैं फूड ब्लॉगर बन गया हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वेंचर में हो उसकी पूरी नॉलेज रखना, और आपकी टीम के अंदर क्या क्या अपग्रेड्स करने हैं, आपके पूरे एंटायर थीम में क्या अपग्रेड करना है, खाने में क्या अपग्रेड करना है, मार्केट में क्या चल रहा है ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये टेस्ट कैसा करेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इनको डांट नहीं पाओगे कि भाई साहब ये ठीक नहीं होता। चाट हेल्थ कॉन्शियस वालों के लिए नहीं होती, चाट होती है चटोरों के लिए। और हमने टिक्की में भी ना कुछ फ्यूजन किया है। फ्यूजन क्या किया है? हमने बनाई है ब्रोकली की टिक्की। किसने खाई है आज तक? आज खा के बताऊंगा मैं आपको कैसी टेस्ट करती है, और घर से अपने कमेंट्स भेज देना। किसने खानी हो तो हमारे से यहाँ से मेन्यू डिज़ाइन करा लेना। पता है देखो इसमें ना मेरे को सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगी? ये लगा वेरी अर्दी, क्योंकि ये दिया गया है मिट्टी के बर्तन में, तो ये रिसाइकिल भी किया जा सकता है। और ये ब्रोकली नज़र आ रही है ना, देखो ओरिजिनल ब्रोकली है भाई। कई लोग बोलेंगे सिर्फ नाम के लिए बोल दिया आपने। इसकी 100% स्टफिंग ब्रोकली की है। 100% ब्रोकली है, तो यू विल हैव अ क्लियर फ्लेवर, कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। गर्म बहुत होगी भाई। चीयर्स टू एवरीवन। बहुत अच्छा बेक्ड ब्रोकली हो जाएगी। देखो भाई अब सारे काउंटर्स तो कवर नहीं कर सकते, बट कुछ जो हमने फ्यूजन करे वो आपको दिखाएं, ताकि मैं पूरी जो डेकोर है, मेन्यू है और वेन्यू, इन तीनों को चीज़ों को कवर कर पाऊँ। तो लिमिटेड चीज़ों को करेंगे कवर। अगर आपने इसका पूरा वर्जन देखना ना तो आप हमारे को विजिट कर सकते हैं। एड्रेस मैं नीचे दे दूंगा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूँगा। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करो भाई, वरना वो कभी भी ना अपने एक लेवल से दूसरे लेवल नहीं जा पाएगा। तो जितने भी लोग हैं अगर वो अपने बिज़नेस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं ना तो वो वहीं रहेगा बिज़नेस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट योर बिज़नेस। और भाई कोई भी गेस्ट जो एयरपोर्ट से आता है ना वो डायरेक्टली आ सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट जस्ट हमारे पीछे है। मतलब यहाँ से हम डेली फ़्लाइट लैंड और टेक ऑफ होते हुए देखते हैं। तो हमारा जो ये वाला पर्टिकुलर ऑफिस और वेन्यू है ना, ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पीछे है, जहाँ पे जगह पड़ती है पुष्पांजलि। और इस वेन्यू का नाम है एम्ब्रियम, और साथ में लिखा होगा buygetyourvenue.com। और भाई रेगुलर जो चीज़ें हैं ना वो भी आपको मेन्यू के अंदर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हर काम में फ्यूजन कर रहे हैं, कुछ रेगुलर चीज़ें आपको वैसी मिल जाएंगी। जैसे कुलचा हो गया, जो रेगुलर आइटम चाट की होती है वो भी मिल जाएगी। और भाई जो लोग नॉनवेज लवर्स हैं ना उनके लिए भी हमारे पास स्पेशल मेन्यूज़ और इसी तरीके का फ्यूजन मेन्यूज़ भी अवेलेबल है। तो उसके लिए ना हमारे पास 2 सेपरेट किचन है, एक वेज के लिए एक नॉन वेज के लिए। हमारी किचन में ना बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और बहुत बड़ी किचन है। उसका टूर ना मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा। भाई आज के टाइम पे ना हर बंदा हैंग कर रहा है, हैंग आउट करना चाहता है, तो इधर हमने ना हैंग आउट कराया हुआ फ्रूट को पूरा यहाँ पर देखो। और ये पूरा का पूरा मेन्यू जो है ना, मतलब फ्रूट चार्ट्स जो लगे हुए हैं वो सब हैंग करके लगे हुए हैं। आप देख सकते हो इसको डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे इंडियन और इंटरनेशनल फ्रूट्स दोनों का यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है। यू कैन एन्जॉय ऑथेंटिक रियल फ्रूट। ये फ्रूट कोई हम स्टोर करके नहीं रखते। अगर आज की वेडिंग है ना तो ये आज ही ताज़ा आएगा। आगे देखो। ठीक है, तो हम में से सबसे ज़्यादा फूडी पता कौन है? वो है प्रतीक्षा। और अगर इसको देख के नहीं लगता ना तो एक बारी पर्सनली मिलने आ जाना। शी विल डिज़ाइन अ परफेक्ट मेन्यू फॉर यू। Sure.
भाई हमारे पीछे है एक विंटेज हवेली और ये ना डिस्कवरी चैनल पे भी शोकेस करी गई है और यहाँ इस पर्टिकुलर रैम्प पे ना बहुत सारी मॉडल्स ने वॉक भी किया हुआ है। मैं फ़ोटोज़ डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो भाई कुछ इस तरीके की अगर आप डेकोर चाहते हो कि आपका सजन कोट कुछ इस तरीके का नज़र आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। कैसा लगा ये भी बता देना भाई। मेरी सिचुएशन पता क्या है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इन्होंने मेरे को बुला लिया आज स्पेशली और उसका मैं आना भी चाह रहा था काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हो पाई थी टीम से, तो चाह रहा था कि हर एक चीज़ कवर कर दूं और आप लोगों को इस नए वेंचर के बारे में बता सकूं। अभी खाना रेडी नहीं हुआ है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि खाने का अरेंजमेंट कैसे किया गया। तो भाई ये हमारा है मेन हॉल, इसके ब्यूटी शॉट्स आपको मिल जाएंगे और ये जितनी भी आप क्रॉकरी देख रहे हो ये सारी अभी हमने नई ऐड करी है और ये जितने भी टेबल देख रहे हो, जितने भी चेयर्स देख रहे हो, ये अभी हमने सारी नई ऐड करी है। और ये जितने भी काउंटर्स लगे हुए हैं इनमें जितना भी क्रॉकरी की आइटम लगी है ये सारी की सारी अभी हमने रिसेंटली इटली से इंपोर्ट करी। इस तरीके का आपका डेकोर नज़र आएगा खाने का। भाई खाने की प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होती है ना उतना खाना पहले से अच्छा नज़र आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलड्स के ऑप्शन दिए हुए हैं और आप इनका ना एक बारी चेक करो कि इनको किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन करके लगाया गया। ये स्टेफनी यहाँ की काउंटर है। तो भाई ये मतलब हाई लेवल वाली आइटम्स हैं जो कि लिमिटेड लोग पसंद करते हैं बट डेफिनेटली डिमांड सबकी है क्योंकि आज के टाइम पे एज आई टोल्ड यू एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर एन हेल्दी ऑप्शन। अरे भाई यहाँ बन रहा है देखो लाइव ब्रुशेटा, देखो मज़ा आ गया ना देख के। और ये ब्रुशेटा तुम्हारा भाई बनाएगा। भाई चाय और कॉफ़ी लवर्स ना हर शादी में मिल जाते हैं और बिना इसके ना पूरी पार्टी अधूरी होती है। जैसे कुछ पीने वालों के लिए वो ज़रूरी है ना, वैसे चाय लवर्स के लिए भी ना और कॉफ़ी लवर्स के लिए ये काउंटर ज़रूरी है। कबाब लवर्स के लिए ना वेज में भी हमने बढ़िया वाले कबाब लगाए हैं। तो ये है हमारा हरा भरा कबाब और ये है हमारा रोटी कबाब। चलो टेस्ट करके बताता हूँ कैसा। वेरी नाइस, अल्टीमेट। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं वेज खा रहा हूँ बट ये वेज है भाई, ये पूरा फंक्शन वेज है। जितने भी अनार आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये शॉट्स जो देख रहे हो ये एक साथ चलते हैं और एक अलग सा ही ना मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, एक अलग सा ना फील लेके आ जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो सारे ना वायर से कनेक्टेड है और ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होते हैं। बटन दबाएंगे एकदम से सारे के सारे 50 के 50 अनार चलते हैं। तो भाई दूल्हा दुल्हन की जो वरमाला होती है ना वो यहाँ पे होती है। ये स्पेशल जगह बनाई गई है और लोगों की डिमांड है कि उनको वरमाला यहाँ पे करवानी है। और यहाँ से ना व्यू देखो, पूरे जितने भी आपके गेस्ट आए होंगे ना, जितने भी बाराती आए होंगे वो आपको यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं, जो कि मोस्टली आपको किसी और जगह पे मिलेगी नहीं है। चाहे आप किसी भी स्टेज पे भी खड़े होगे ना तब भी आपको सारे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप यहाँ खड़े हो गए तो आपको पूरे जितने लोग आए होंगे ना वो सारे ऑब्जर्व करेंगे। तो मेक श्योर आप अपनी वरमाला ना यहीं डालो। तो भाई एयरपोर्ट बिल्कुल साथ में है तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितनी प्रीमियम ये प्रॉपर्टी होगी। आप एयरपोर्ट से उतरते हो और सीधा वेडिंग अटेंड करने आ जाते हो। तो मैं आपको स्पेशली छत पे लेके आया हूँ ताकि आप यहाँ से ना एयरपोर्ट विटनेस कर पाओ और हर एक फ़्लाइट को आते जाते हुए देख सको। मॉर्निंग में ना ये नज़ारा और बेहतर हो जाता है। और इमेजिन ये करो कि सुबह जब आपकी बारात चली आती है और कुछ गेस्ट रह जाते हैं, उनका ब्रेकफास्ट यहीं पे अरेंज कराया जाएगा और यहाँ से वो लेंगे एयरपोर्ट का नज़ारा और उस तरफ लेंगे ग्रीनरी का नज़ारा और इसके पीछे भी लेंगे ग्रीनरी का नज़ारा। और भाई मेरे पीछे जो आपको ये शैंडलियर लटके हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेदी में। तो ये हमने वेदी का पूरा सेटअप लगाया हुआ है और ये स्पेशली कस्टमाइज़ करा गया दूल्हे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो भाई जिनके मैं यहाँ पे आया हूँ, मतलब जिनका यहाँ पे आज फंक्शन है ना, तो उनके गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। तो जितनी अभी तक का अरेंजमेंट था ना मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब जैसे ही डिनर स्टार्ट होगा ना तो उस टाइम मैं आपको एक एक करके डिनर्स की आइटम दिखा दूँगा ताकि आपको पूरा का पूरा एक फ्यूजन मेन्यू का नज़र आ सके, जो कि चाट से शुरू होता है, कबाब्स पे आता है और फिर मल्टीपल स्नैक्स के साथ आता है, ड्रिंक्स के अंदर है। तो ये सारा फ्यूजन ना हर एक फूड आइटम और इवन ड्रिंक्स के साथ भी चल रहा है। देखो भाई अफ़गान का तो पता नहीं, लेकिन मलाई चाप बड़ी अच्छी लग रही है। आओ खा के देखें भाई। रुक जाओ, मैं ऐसे डायरेक्टली ले लेता हूँ क्योंकि आधे तो आप यहीं पका रहे हो। ओहो भाई, जिन को वहाँ कैमरे के पीछे फील आ रहा है ना, वो ऐसे पीछे दिल दे देना। एक आप तक स्नैक्स बिल्कुल हॉट पहुँचे और आपका मुंह जल जाए तो उसके लिए हमने स्पेशल ये छोटे वाले ना अरेंजमेंट करें। ये वाले जो पर्टिकुलर ये वार्मर्स ये वहाँ पे कैंपिंग के लिए यूज़ होते हैं। वैसे सारी चीज़ें जिन लोगों के लिए करी गई है ना, तो उनकी बैठक मतलब उनके लिए जो स्टेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी जितनी भी डिटेलिंग करी गई है ना वो दूल्हा दुल्हन के साथ बैठ के करी गई है।
और कम से कम इन्होंने ना 50 से 60 डिज़ाइन पहले देखे और उसके बाद ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया। आओ मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना लार्ज है भाई। स्पेशली दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए सारे लोग यहीं पे आते हैं। तो ऊपर देखो हमने यहाँ पे ट्री का कितना अच्छा यूज़ किया गया है और इसमें सारी हैंगिंग्स वाले एलिमेंट लगाए गए हैं और पीछे दिए गए हैं बड़े बड़े शैंडलियर्स और साथ में दिया गया है एक ये बड़ी सी बैठक, ताकि दूल्हा दुल्हन के साथ जो लोग फ़ोटो खिंचवाने आए हैं ना वो भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। आपको फील आया ना, स्वाद आया कि नहीं आया भाई? अगेन ये एक स्टैंडर्ड सेटअप का पार्ट है। अगर आप इसमें कुछ भी कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो, इसके अंदर और बेटर डिकॉर कराना चाहते हो, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसकी आपको प्रेजेंटेशंस और जिसकी आपको डिज़ाइनिंग की डिटेल्स जब आप यहाँ पे ऑफिस में विज़िट करोगे तो वो मिल जाएगी आपको। अगर आपके पूरे डेकोर का 3D भी चाहिए ना, वो भी अवेलेबल हो जाएगा बेस्ड ऑन योर डिमांड्स, बट उसके लिए डेफिनेटली हमारे एडिशनल चार्जेस रहते हैं और वो आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे जब आप यहाँ पे विज़िट करने आते हो। तो अब मैं आपको ना अगले पार्ट के अंदर लेके चलूँगा अपने ऑफिसेस के अंदर जहाँ पे सारा ऑपरेशंस का काम होता है। और भाई कोई भी हमारे यहाँ पे वेन्यू लेता है ना तो उनके लिए डेडिकेटेड पार्किंग की जगह बनाई हुई है ताकि आपकी गाड़ियाँ ना बाहर ना खड़ी हो, और प्रोविजनिंग करी गई है यहाँ पे वैले की। तो आप यहाँ आते हो, अपनी गाड़ी दो वहाँ पे वैले को, और वो पीछे यहाँ पे हमने पार्किंग बनाई हुई 400 गाड़ियों के लिए। तो 400 गाड़ियाँ एट ए टाइम पार्क हो सकती हैं। आओ आपको ऑफिस के दर्शन कराते हैं। लो जी, हमने ऑफिस कर दिया रीडू और बिल्कुल ही मॉडर्न लुक दे दिया। क्या हाल है? ऑल गुड ऑल गुड। तो भाई यहाँ आके आप लोग अपना वेन्यू और डेकोर डिसाइड कर सकते हैं। पूरी टीम यहाँ पे अवेलेबल रहेगी आपके हर एक चीज़ की डिटेलिंग के लिए और हर एक चीज़ की सिलेक्शन के लिए। हर्ष हमारे पास अराउंड, मतलब अगर हम मेन्यूज़ की बात करते हैं तो कितने मेन्यूज़ अवेलेबल हैं, कितने वेन्यूज़ अवेलेबल हैं, और इसके अलावा हमारे पास टीम की स्ट्रेंथ कितनी है और कितने लोग पर्टिकुलरली डेकोर के लिए। बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट मेन्यूज, वी हैव 5 मेन्यूज। बेसिक मेन्यू हमारा मैग्नम मेन्यू है, देन डबल मैग्नम, देन मल्टी कुजीन मेन्यू, देन वी हैव अ लग्जरी मेन्यू, देन वी हैव अ एलीट मेन्यू। इसमें इस आइटम्स एंड स्प्रेड्स बढ़ते जाती हैं, लाइव काउंटर्स बढ़ते जाते हैं। एलीट मेन्यू में बेसिकली एवरीथिंग है, दे आर अराउंड 200 आइटम। लग्जरी में 150 आइटम है, 200 एलीट में एवरीथिंग। या भाई साहब 200 आइटम्स, मतलब अभी तो मैंने शायद 30-40 तो मैंने ही खा लिए हैं। और मतलब एक भी आइटम ऐसी नहीं थी जिसके अंदर खा के ना वो मज़ा ना आया और वो वाली फीलिंग ना आया हो। लुकिंग लाइक अ वाव, मतलब लुक्स में भी वैसी थी और खाने में भी वैसी थी। केटरिंग की अगर हम टीम की बात करते हैं, हमारे पास एक शेफ टीम है जो किचन टीम है और एक सर्विस टीम है। किचन टीम में सब एग्जीक्यूटिव शेफ के अंदर वी हैव कॉन्टी के टीम है, कॉन्टी का सू शेफ है, वी हैव अ चाइनीज़ का हेड शेफ है, वी हैव अ तंदूर का शेफ, वी हैव मीठे का हलवाई का शेफ। इन सब के अंदर 5-6 लोगों की परमानेंट टीम है। सो वी हैव अराउंड 35 शेफ्स स्पेशलाइजिंग इन ईच कैटेगरीज। भाई 35 लोगों के सिर्फ, मतलब 35 कुजीन्स के हमारे पास शेफ़ हैं और उनके नीचे टीम अलग है। सो ओवरऑल अगर हम फूड की बात करते हैं ना तो हमारे पास अराउंड 80 लोगों की टीम है आपको खिलाने के लिए और आपको यहाँ पे लाने के लिए। इसके अलावा फिर डेकोर में कितने बंदे होंगे हमारे पास? डेकोर में हमारे पास सेल्स में वी हैव 7 पीपल। बिसाइड दैट ऑपरेशंस में फ्लावर की टीम है, लाइट की टीम है, टेंटेज की टीम है। हर टीम के अंदर 10-15 लोग हैं, सबके सपोर्टिंग स्टाफ है। वी हैव अराउंड 55 पर्सन in decor, fusion decor. We have a fantastic studio where you can go and select the item. We have a live walls for different theme. It is a unique concept. आप वो थीम देख सकते हैं, कार्निवल थीम देख सकते हैं। सो विल कवर स्टूडियो इन नेक्स्ट रील। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम ना स्टूडियो कवर करेंगे और उसकी ना मैं आपको रील्स देता रहूँगा ताकि आप उनसे ना कनेक्ट कर पाओ। तो यहाँ पे अगर आप आते हो और अपना वेन्यू और डेकोर डिज़ाइन करवा सकते हो भाई, और आपको ना वर्ल्ड क्लास की चॉइसेस मिली। भाई ये हमने एक डेस्टिनेशन वेडिंग करी थी जिसका सारा डेकोर हमारी टीम ने किया था, फ्यूजन डेकोर ने किया था। तो ये एक रेजिडेंशियल वेडिंग की शूट है जिसको आप देख सकते हो। तो इसमें आप ये लाइटिंग, सारा सेटअप और जितने भी वहाँ पे डेकोर के एलिमेंट्स हैं, ये सब, ये बार बना हुआ है और ये स्टेज बना हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना कस्टमाइज़ करके वहीं पे जयपुर में ऑर्गेनाइज करी गई थी हमारी टीम के बाद। तो इस तरीके की वेडिंग अगर आप
ज़रूरी नहीं है अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो ही हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप इंडिया के किसी भी कोने से बात करो ना, हमारी टीम वहाँ पे आके डेकोर और ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो भाई यहाँ बन रहा है लाइव घेवर, और देखो इसकी रेसिपी कुछ इस तरीके की है। रेसिपी मतलब बनाने की प्रक्रिया देख लो, ये कोई यूजुअल चीज़ नहीं है, हर वेडिंग पे नहीं मिलेगा आप लोगों को लाइव बनता हुआ। भाई यहाँ से मीठे के काउंटर शुरू होते हैं और देखो वो एंड तक है काउंटर, मतलब वहाँ एल तक। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे जो आइटम्स लगा रखी है वो 12 से 15 आइटम्स हैं सिर्फ मीठे के लिए। भाई इस दाल को लगते हैं 24 घंटे बनाने में, और ये 24 घंटे पकाई जाती है। उसके बाद हम इसको नाम देते हैं दाले एम्ब्रिया। और एक बारी आके ना आप ये टेस्ट करो, आपके मुंह में ना पानी आ जाएगा। देखो ये देखो। तो भाई ये हमारा मल्टी क्यूजन मेन्यू, जिसके अंदर आपको मिलती है 56 भोग जितनी आइटम्स। तो जो बंदा इस पूरी प्लेट और थाली को सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म कर देगा, 2 घंटे तो ज़्यादा हो जाएंगे हैं, 20 मिनट में। हाँ 20 मिनट में ख़त्म कर देगा, उसको 2000 रुपये मेरी तरफ से। 2000 क्यों देंगे, सस्ता हो जाएगा यार, महंगा करो। 20,000 रुपये मेरी तरफ से, जो बंदा इसको 20 मिनट में ख़त्म कर देगा। हर मिनट के 1000 रुपये, मजाक से हटके। तो ये सारी आपको आइटम्स मिलती हैं जब आप मल्टी क्यूजन मेन्यू सेलेक्ट करते हो। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो मिल गई, सब्जियां मिल गई आपको, जैसे पनीर की आइटम मिल गई, देन ये मिक्स वेज मिल गया आपको, ये मिल गया, देन ये कोफ्ते की मिल गई। मतलब ये अलग अलग आपको वैरायटी मिल जाएगी भाई। मतलब ये है कि आप यहाँ आओगे ना तो आप मेन्यू के लिए जो मांगोगे ना वो मिल जाएगा। तो भाई ये जो खाना है ना, ये बिल्कुल 5 स्टार स्टैंडर्ड वाला खाना है। तो आपको ना जब खा के ना मज़ा आ जाएगा। तो मैं अभी ना कुछ टेस्ट करके आपको बता देता हूँ, जस्ट फॉर योर मतलब आप वीडियो में से फील ले लेना। तो भाई फूड एक आर्ट है, और शेफ़ जो है ना वो आर्टिस्ट है, और हमें कलाकार। तो आप आओ और हमारी कला का प्रदर्शन देखो। भाई ये है हमारा मेन ऑपरेशंस वाला रूम, जिसके अंदर सारी प्लानिंग करी जाती है गेस्ट को बिठा के, और खाना भी खिलाया जाता है और एक्सपीरियंस कराया जाता है हमारे ये लाउंज का। तो ये जो लाउंज है ना पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया गया है ताकि आप यहाँ आके फूड को एक्सपीरियंस कर सको। और इस वाले पे भी हम टीवी पे सारी अपनी जो एग्जिस्टिंग डेकोर और जो फंक्शंस की, इवेंट्स की सारी वीडियोस दिखाते हैं। इसके साथ साथ ना यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स जो आपने बाहर देखे थे ना, वो यहाँ पे आके आप चूज़ कर सकते हो कि आपको टेबल पे या आपके फूड के साथ किस तरीके का एलिमेंट डालना है। तो वहाँ की चॉइस दे रखी है, और क्रॉकरी की भी यहाँ पे आपको चॉइस दी गई है। जैसे कि आपने बाहर देखा होगा कि जिसमें मैं चाय पी रहा था, वो चाय इसी केटली से आई थी भाई। और यहाँ पे चाइनीज़ थीम देने के लिए हमने इस तरीके का बनाया हुआ है, इसमें आपके डिमसिम सर्व हो जाते हैं। और ये कुछ इटालियन थीम देने के लिए तो हमने एक इस तरीके के वास्क और ये बाउल्स रखे हुए, नॉट वास्क, बाउल्स रखे हुए हैं। देन ये नॉन स्लिपरी वाली प्लेट्स हैं, इसके अंदर ना कोई भी आइटम अगर रखी जाती है ना वो स्लिप नहीं होती। तो जैसे आपने ग्लास रखा या कुछ रखा तो वो स्लिप नहीं होगी। जैसे बाकी सारी ट्रेज में आपने देखा होगा नीचे पेपर लगा के देते हैं, तो इसमें एक एंटी स्किड रबड़ प्लेट लगी हुई है इसके ऊपर, मतलब कोटिंग हो रखी है, जिसकी वजह से कोई भी एलिमेंट खिसकता नहीं है। देन साथ में ये रखी है गजब की प्लेट। ये गजब की प्लेट पता क्यों है? इसको आप फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हो, और ऊपर कोई भी रखा हुआ सामान जो है ना, जैसे सैलेड हो गया या आपके और कुछ एलिमेंट ऐसा हो गया जिसको आपको ठंडा खाना पसंद है, तो वो हमेशा ठंडा रहेगा एटलीस्ट फॉर 4 आवर्स। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, ये इनोवेशन को तो दिखाते हैं, बट आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ाते हैं। किस तरीके के आपके गेस्ट आ रहे हैं, तो हर तरीके के फंक्शंस के लिए, हर तरीके के इवेंट्स के लिए ना हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और दिखाता हूँ मैं आपको। आपने वहाँ पे देखा होगा एक जब वो जो हमारे सर्वर्स थे वो मुझे कुछ डिशेस सर्व कर रहे थे, तो वो पर्टिकुलर इस लाइव स्टोव के नीचे सर्व कर रहे थे, ताकि वो खाना हमेशा ना वहाँ से लेके आपकी प्लेट तक गरम मिले। सिमिलरली ये वाला भी आपने देखा होगा जिसके ऊपर पनीर सर्व हुआ था। तो ये सारे एलिमेंट्स ना हमने यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि क्लाइंट ना हर एक चीज़ को कनेक्ट कर पाए। हर ज़रूरी नहीं है हर टाइम लाइव फंक्शंस हो रहे हो, बट इन सारे एलिमेंट्स से ना उनको पता चल जाता है कि उनके फंक्शन में डिलीवरेबल्स क्या मिलेंगे। आओ और मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। अब हर फंक्शन के हिसाब से ना हमने जो सर्विंग वाली टीम है ना, उनकी ड्रेसेस भी डिज़ाइन कर रखी है। ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन के अंदर एक जैसा डेकोर हो। मान लो अगर आपका फंक्शन के अंदर पीच कलर की सारे एलिमेंट्स हैं जो वहाँ पे लगाए गए हैं डेकोर के, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे डार्क कलर के
क्लोथ्स के साथ, जो सर्वर्स के क्लोथ्स हैं उनके साथ। तो उसके लिए इस तरीके के थीम है। डे लाइट में आप चाहोगे कि कुछ आपको इस तरीके का डिज़ाइन मिल सके, आपके हल्दी का फंक्शन है, कुछ है, आप चाह रहे हो कि आपके वेटर्स भी ब्राइट नज़र आए, तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करे गए और चॉइसेस दी गई है ताकि आपके इस स्पेशल डे के लिए या इस स्पेशल फंक्शन के लिए आपको स्पेशल फील कराया जाए। आप सभी लोग एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए ना बहुत एक्साइटेड होते हो और इस एक्साइटमेंट को ना स्पेशल डिलीवर करने के लिए ना जो हमारी टीम है ना वो जी जान से मेहनत करती है ताकि जब आप यहाँ पे आओ ना आपको घर जैसा फील मिले। घर ऐसा नहीं कि आपको एक लेविश घर वाला फील मिले कि आपने सारे फंक्शन की और सारे इवेंट्स की जिम्मेदारी हमारे पे दी होती है। तो इन द एंड मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा, जब आप यहाँ पे आते हो और सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो और इस तरीके के लाउंज में बैठते हो, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द शो और सारी चीज़ें हमारे पे छोड़ दो। आपके फंक्शन को ना हम सुपर हिट बना देंगे, आपके इवेंट को ना यादगार बना देंगे कि ज़िंदगी भर आपको याद रहे। और ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को देना चाहता हूँ। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं अपना इवेंट हमारे से करवाने के लिए या अपना फंक्शन हमारे से करवाने के लिए, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। और अगर इन केस आप विज़िट भी करना चाहते हो, एक बारी एक्सपीरियंस भी करना चाहते हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में ना सारी डिटेल्स दे दूँगा। आप हमारी एंटायर टीम को रीच आउट कर सकते हो नंबर्स पे और आप विज़िट भी कर सकते हो सो दैट यू कैन हैव द सेम एक्सपीरियंस। भाई किसी महान शख्स ने कहा है कि डेस्टिनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका रास्ता, उसका जर्नी। तो अगर आपकी जर्नी ब्यूटीफुल होगी ना तो आपकी डेस्टिनेशन और ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो ये जो ब्यूटीफुल व्लॉग है ना, ये पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योर्स के लिए है और जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको हर्ष के साथ, जिसने पूरा ब्रांड बनाया भाई स्क्रैच से और अपनी लाइफ के 10 साल से ज़्यादा इस पर डिवोट करे। और आज इस ब्रांड की जो हाइट्स है ना वो इस लेवल पे है कि ये ना एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में आया है। प्रीमियम ब्रांड की पोजीशनिंग दी है हर्ष ने सारी इसको। और अगर आप द्वारका या नॉर्थ दिल्ली में किसी से भी पूछोगे एम्ब्रिया के बारे में तो 50,000 से ज़्यादा लोग इस ब्रांड को जानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 5,000 शादियाँ अब तक करा चुके हैं। ऑलमोस्ट 5,000 शादी, जिसका अगर आप ऑरा देखोगे, होराइजन देखोगे, वो इतना बड़ा है ना कि हर एक बंदा इस पर्टिकुलर बेल्ट में जानता है कि पुष्पांजलि में अगर कोई एम्ब्रिया का नाम लेगा ना तो दे नो इट बिलोंग्स टू गेट योर वेन्यू। तो मेरा आज आपके साथ इस ब्लॉग को शेयर करने का रीज़न ये था कि आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जर्नी दिखाई जाए और हम आपस में कैसे मिले, हमारी सिनर्जीज मैच करके इस ब्रांड को और बड़ा कैसे बना रही है। बट ये सारा सपोर्ट ना आपके एंड से भी चाहिए। तो जितने लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, अगर उनको व्लॉग अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और जितना हो सके ना इस ब्लॉग को शेयर करो। हो सकता है कुछ आप में से भी लोग इसी एंटरप्रेन्योर जर्नी के थ्रू कुछ सीख लें और इस एंटरप्रेन्योर जर्नी के थ्रू अपना ब्रांड स्टार्ट कर लें। इम्पॉर्टेंस यही है कि इन सारी जर्नीज़ को प्रमोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप लोगों तक एक सक्सेस स्टोरी मिल सके और इसकी पॉजिटिविटी मिल सके और आप लोग हमारे साथ जुड़ सके। आई होप ये पर्टिकुलर व्लॉग उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को इस पर्टिकुलर पॉजिटिविटी की ज़रूरत है।